वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आइए देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत के द्वारा 54 चाइनीज ऐप्स को किस धारा के तहत बैन किया गया? ठीक है, तो 54 चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और वो किस धारा के तहत बैन किया गया? तो ये आईटी एक्ट 2000 की धारा है, कौन सी? 69A। ठीक है ना, तो इसके तहत बैन किया गया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आईटी एक्ट कब आया था? तो ये आया था आपके 2000 में। ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ट्विटर के वर्तमान में जो सीईओ है उनका नाम है पराग अग्रवाल। नए स्टार्टअप में निवेश करने के लिए यानी कि फंड देने के लिए नए स्टार्टअप्स को लीप कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है अभी हाल ही में। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है ये? तो ये फ्लिपकार्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया है लीप कार्यक्रम। जो आपके नए स्टार्टअप्स होंगे उनमें ये निवेश करेगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19(1)(a) में है। ठीक है ना, इसी को आप लोग जो है, जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो वो भी आपका 19 में है। ठीक है ना, इसी से संबंधित किया जाता है आपके प्रेस की स्वतंत्रता को। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। ओके। सेबी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो सेबी में अभी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष बनी है, जिनका नाम क्या है? माधवी पुरी बुच। ठीक है ना, तो इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आ जाएगा ये। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि सीएसआईआर के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भी याद रखना कि नीति आयोग के अध्यक्ष भी आपके कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा जो है सीएसआईआर के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? वो भी आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है ये, तो इसके अध्यक्ष कौन हो गए? इसके अध्यक्ष भी आपके प्रधानमंत्री होते हैं। आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ 2018 में किया गया था, 23 सितंबर 2018 को। और ये प्रारंभ किया गया था रांची झारखंड से। ठीक है ना, तो रांची झारखंड से इसको प्रारंभ किया गया 23 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत योजना, इसमें कितने रुपए का जो है स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताना। स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास के लिए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक नई योजना चलाई गई जिसका नाम था पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ठीक है ना, ये 2021 से स्टार्ट हुई है। तो ये जो है कहाँ से प्रारंभ की गई? तो इसका प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से। ठीक है, तो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए यानी कि स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास के लिए इसका प्रारंभ किया गया। और ये अगले 6 वर्षों के लिए जो है स्टार्ट की गई है। ठीक है ना, अगले 6 वर्षों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो है वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ये हैं आपके आरएस शर्मा यानी कि राम सेवक शर्मा। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ राम सेवक शर्मा। पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश अभी बनी है, जिनका नाम है आयशा मलिक। ठीक है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये पहले रह चुकी हैं, इनका नाम था आपका फातिमा बीबी। ठीक है, जबकि आपके सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये भी याद रखना कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये केवल आपकी न्यायाधीश थी वहां पे। ओके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो वो आप कमेंट करके बताना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। ओके। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? तो डीआरडीओ का जो आदर्श वाक्य है वो है आपका बलश्यम मूलम विज्ञानम। ठीक, तो डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलश्यम मूलम विज्ञानम। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया हाल ही में? तो ये प्रदान किया गया आपके सतीश रेड्डी को, जो कि डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, सतीश रेड्डी किसके अध्यक्ष हैं? डीआरडीओ के अध्यक्ष। इनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। हाल ही में उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की के द्वारा किस मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया गया? तो आईआईटी रुड़की ने जो है उत्तराखंड में मौसम की जानकारी देने के लिए किसानों को प्रारंभ किया किसान मोबाइल ऐप। ठीक है, तो इस मोबाइल ऐप का नाम क्या रखा गया है? किसान। भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो भारत का जो पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है वो बन गया है आपका चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है ना, चेन्नई सुपर किंग्स भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है। भारतीय एयरफोर्स का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि भारतीय एयरफोर्स का है वो कौन है? तो उसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर।
तो C-17 ग्लोब मास्टर भारतीय एयरफोर्स का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। सॉरी। हाल ही में पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? तो देवेंद्र झाझरिया को जो पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया वो है आपका पद्म भूषण, ठीक है। अवनी लेखरा जो है, इसके अलावा इनको जो है कौन सा पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, आप लोग कमेंट करके बताना कि अवनी लेखरा को कौन सा पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई? तो तीरंदाजी प्रतियोगिता जो है, खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ सोनीपत हरियाणा में, और इसमें जो प्रथम स्थान पे रहा वो भी आपका कौन सा स्टेट रहा? वो भी आपका हरियाणा ही रहा। ओके। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम आप देख लीजिए, कौन कौन खेल से संबंधित हैं ये लोग। ये सभी आपके स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो शूटिंग के लिए अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता था, और भाला फेंक में सुमित अंतिल ने जो है स्वर्ण पदक जीता था। मनीष नरवाल ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में जो है स्वर्ण पदक जीता, ठीक है ना। तो ये सारे आपके गोल्ड जो है विनर हैं, ठीक है ना, गोल्ड मेडल के। किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के आधार को मौलिक अधिकार माना है? तो निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 में, ठीक है ना, इसको मौलिक अधिकार माना गया। किसमें? तो पुट्टा स्वामी केस में इसको सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार माना। और किस केस में कहा गया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है? समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये आपका कहा गया नवतेज कौर केस में। और कौन सी धारा थी ये? धारा 377, ठीक है ना। विशाखा गाइडलाइंस का संबंध किससे है? तो विशाखा गाइडलाइंस का संबंध जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है उसकी रोकथाम के लिए ये विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई थी। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब होता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होता है आपका 16 मार्च को। इसके अलावा विश्व जल दिवस कब होता है? तो विश्व जल दिवस होता है आपका 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस होता है आपका वर्ल्ड पीस डे, इंटरनेशनल पीस डे आपका 20 मार्च को। जन औषधि दिवस जो है ये 7 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन आपका जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 मार्च तक, ठीक है। अब 2 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। और इसमें कौन रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? तो इनका नाम है पूजा जात्यान, ठीक है ना। ये जो है विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियंस में प्रथम जो है महिला बनी है जो कि रजत पदक जीता है, जिन्होंने, पूजा जात्यान इनका नाम है। आईआईटी दिल्ली ने किस संस्था के साथ भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने मिलकर के भारत में पहली बार किसका जो है परीक्षण किया? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का, ठीक है ना, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का परीक्षण किया आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने मिलकर के। भारत ने ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो भारत और दक्षिण एशिया दोनों में जो है ट्विटर की सार्वजनिक नीति का नेतृत्व करेंगे कौन? समीरन गुप्ता, ठीक है, समरीन नहीं है, समीरन गुप्ता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने 17वें स्थापना दिवस पर कौन सा नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है भविष्यो रक्षति रक्षितः, ठीक है, भविष्यो रक्षति रक्षितः लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा अपना नया आदर्श वाक्य। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर रूढ़िवादी सोच बदलने की जरूरत है? तो ये आपका पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने ये बोला है, ठीक है, कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के रूढ़िवादी सोच बदलने की जरूरत है, यानी कि लोग अब लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके की रिवीजन। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे कोई देखने के लिए रुकता नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा अगर ना किया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये धन्यवाद आज तक लेने के लिए कोई नहीं रुका होगा।